कहावत है कि तकनीक एक सेवक के रूप में बेहद उपयोगी है, लेकिन अगर यह स्वामी बनने लगे तो विनाश का संकेत है। डार्क वेब की काली दुनिया का इशारा भी इसी ओर है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया के रहस्यों के बारे में जिसे आप नहीं जानते। जिस टेक्नोलॉजी ने निजी संगठनों और सरकारों के हस्तक्षेप और लक्षित विज्ञापनों से यूजर्स की गोपनीयता की रक्षा की, उसने ही आज डार्क वेब के रूप में इंटरनेट को अवैध हथियारों की तस्करी, नशीले दवाओं के कारोबार, पोर्नोग्राफी, हिंसा के घृणित रूप, बच्चों के यौन शोषण और दूसरे क्रूर अपराधों का घर बना दिया है। इंग्लैंड का एक शहर वेल्स 21 साल की एलोइस पेरी अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे मेधावी छात्राओं में से थी, लेकिन ज्यादा वजन को लेकर दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। वजन जल्द कम करने के लिए उसने डार्क वेब से जो दवाइयाँ खरीदी वह उन तत्वों से बनी थी जिनका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में विस्फोटक के रूप में हुआ था। यह इतनी खतरनाक दवा थी कि इसका सेवन के बाद एलोइस बच नहीं पाई। सिर्फ एक गोली ने वसा को जलाने के साथ उसका शरीर अंदर से पूरी तरह भून दिया। ऐसा दूसरा उदाहरण है 13 साल के दो बच्चे ग्रांट सीवर और रयान एस्वर्थ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। डार्क वेब से खरीदे गए एक नशीले पदार्थ के सेवन से दोनों स्कूल में मृत पाए गए। दोनों के चेहरे जहर से नीले पड़ गए थे। ये कुछ उदाहरण हैं उन वारदात के जो डार्क वेब की काली दुनिया में रोज हो रही हैं। लेकिन यह डार्क वेब है क्या? डार्क वेब इंटरनेट दुनिया का वह क्षेत्र है जहां पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयरों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक बार यहां पहुंच गए तो खुलती है रहस्यों की रियासत। वर्ल्ड वाइड वेब की इस काली दुनिया में कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो दुनिया को ऐसे छिपाए रखती हैं कि दुनिया का कोई सर्च इंजन आपको उन तक नहीं पहुंचा सकता। अगर उन तक जाना है तो आपको उनका एड्रेस मालूम होना ज़रूरी है। इस अंधेरी दुनिया में बाजार भी लगते हैं जिन्हें डार्कनेट बाजार कहते हैं, जिनसे ड्रग्स से लेकर खतरनाक हथियार तक बिकते हैं। यहाँ रुपया या डॉलर नहीं चलता, सारा भुगतान होता है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में। हत्याओं के लिए डार्क वेब पर अलग बाजार सस्ता जा रहा है, जहाँ यूजर्स किसी की हत्या के लिए भुगतान कर सकते हैं। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति का नाम आज सबकी जुबान पर आमतौर पर मीडिया में छाया रहता है, कथित तौर पर उनकी हत्या के लिए क्राउड फंडिंग के लिए भी एक साइट बनाई गई थी। हालांकि ऐसी वेबसाइट से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इनमें घोटालों की भी आशंका होती है। कल्पना करें कि पूरा इंटरनेट एक विशाल और घना जंगल है। जंगल की शुरुआत से लेकर अंत तक जाने के लिए कई रास्ते हैं जिन्हें आप गूगल, बिंग इत्यादि लोकप्रिय सर्च इंजनों के द्वारा सर्च करते हैं। लेकिन इन रास्तों से गूगल से अलग कई जगह हो सकती हैं जो पेड़ों से छिपी हो, लेकिन जब तक आपको यह ना पता है कि आप खोज क्या रहे हैं तब तक इन रास्तों से अलग कुछ भी ढूंढ पाना नामुमकिन है। डार्क वेब भी इसी तरह काम करता है। यह जंगल की तरह चीज़ों को छिपाने के साथ कार्यों और पहचान को भी छिपाता है। वेब 3 तरीके से काम करता है: ओपन वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ओपन वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सार्वजनिक रूप से सबको दिखता है, जिसका दुनिया में ज़्यादातर लोग गूगल, बिंग इत्यादि सर्च इंजनों द्वारा उपयोग करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो अमूमन लोगों की नज़रों में छिपा रहता है और उन तक सामान्य सर्च इंजनों के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि डीप वेब का एक बड़ा हिस्सा डाटाबेस से घना होता है, जिसे कुछ सुरक्षा उपायों के साथ ओपन वेब पर एक्सेस किया जा सकता है। मसलन होटल बुकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, बैंकिंग या मेडिकल रिकॉर्ड इत्यादि से जुड़ा हुआ इस तक केवल अधिकृत व्यक्ति ही पहुंच सकते हैं। तीसरा होता है डार्क वेब। सामान्य तौर पर जब कंप्यूटर या किसी डिवाइस के जरिए लोग ऑनलाइन होते हैं तो
उनका एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी सिस्टम से कौन कौन सी वेबसाइट पर पहुंचा गया है। लेकिन डार्क वेब ऐसी जटिल प्रणालियां उपयोगों में लाता है जिससे यूजर्स का वास्तविक आईपी एड्रेस अज्ञात हो जाता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए सामान्य सर्च इंजन नहीं बल्कि कुछ समर्पित सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है tor। हालांकि जब लोग डार्क वेब के बारे में सोचते हैं तो उनका ज़्यादातर ध्यान दवाइयों की ऑनलाइन कालाबाजारी, चोरी किए गए डाटा के आदान प्रदान या फिर दुनिया में गैर कानूनी गतिविधियों पर केंद्रित होता है। इसके बावजूद ऐसे बहुत से वैध कारण भी होते हैं जो लोग डार्क वेब का उपयोग करना चुनते हैं। खासकर राजनीति और व्यापार की दुनिया में कई आंकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें गोपनीय माना जाता है और जिनसे संबंधित संचार से डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्रग्स कारोबारियों, आतंकियों और अपराधियों तक इसकी पहुंच ने गंभीर खतरे भी पैदा किए हैं। भारत भी इससे बच नहीं पाया है। खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह चुके हैं कि हाईटेक क्राइम इंक्वायरी सेल्स को डार्क वेब पर टेलीग्राम चैनलों द्वारा उनकी दूसरी गतिविधियों के प्रमाण दिखे हैं, जिनमें बंदूकों और प्रतिबंधित दवाइयों की खरीद फरोख्त का भी पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। वैश्विक कंपनी नॉर्डवीएन के अनुसार दुनिया भर में करीब 50 लाख प्रतिष्ठित इंटरनेट यूजर्स का डाटा बिकने के लिए सजा हुआ है, जिनमें से करीब 6 लाख लोग भारत से दिखे हैं, जो भारत को दुनिया में डार्क वेब से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बनाता है। तो दोस्तों, आशा करता है आपको डार्क वेब के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।